अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो कुछ ही अरसे में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा और आपको कहेगा कि आ जाओ जनाब, मिड टर्म दे दो। मतलब ये है कि अब आपकी जो फ़ी का वाउचर है वो भी अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है और उसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जैसे ही फ़ी अब की डेट एंड होगी तो वो ऑलमोस्ट आपको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका जो जो डेट शीट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। वो आपका आ जाएगा, आपको डेट शीट बनानी पड़ेगी और आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जो ग्रेडिंग स्कीम है या जो असेसमेंट स्कीम है वो क्या है? मैं आपको पहले ये वार्न कर दूं कि आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपके मिड टर्म्स और जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उनमें 20% मार्क्स नहीं आते। ठीक है, मैं आपको सारी जो ग्रेडिंग स्कीम है ना वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह इस बार असेसमेंट स्कीम होगी, किस बेस पर आपकी इस बार मार्किंग होगी और आपको किन किन बातों का ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने अपनी स्टडी में, अपने एग्जाम में या जब आप तैयारी कर रहे हो या जो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने कितना कॉन्शियस रहना है अपने अपने इन ग्रेडेड एक्टिविटीज़ को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर कि आप लोग इस तरह से आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है अपनी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ को, जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं प्लस आपके जो मिड टर्म्स हैं, कि आप जैसे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम दे रहे हो अगर आप इनमें थोड़ा सा लूज मार्किंग आपकी, या अगर आप थोड़ा सा इसमें कमज़ोर दिखते हो, आप अच्छे मार्क्स नहीं लेते, आप थोड़ा पेपर मतलब नॉर्मल सा अटेम्प्ट करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी फाइनल टर्म अटेम्प्ट करने में। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं नॉर्मली हम लोग पहले जॉब करते थे कि चाहे क्विज फेल हो जाए, चाहे असाइनमेंट सबमिट ना करवाए, जैसे तैसे करके हम लोग अपना फाइनल देकर अच्छे नंबर लेकर पेपर पास करते रहते। लेकिन इस बार अगर सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें अच्छे मार्क्स ना हुए, वो अपलोडेड ना हुई, वो सबमिटेड ना हुई, तो तब भी आपको फाइनल टर्म अटेम्प्ट नहीं करने दी जाएगा। तब भी आप फाइनल टर्म अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर ये सारा जो आपके सेमेस्टर में एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने सबमिट ना की या वो आपने अवेल ना की या अटेंड ना की। दूसरा ये है कि आपको जो मिड टर्म के एग्ज़ाम है अगर वो भी आपने अच्छा ना दिया तो तब भी आपको फाइनल टर्म अटेम्प्ट नहीं करने देंगे वो लोग। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस इस बार उन्होंने कर दी है। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो बेचारे पिस के रह गए हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर यही असेसमेंट स्कीम रही, अगर यही ग्रेडिंग स्कीम रही, तो जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो तो बेचारे बैठ कर रोएंगे कि हमने क्या कर दिया, कहाँ एडमिशन ले लिया आके। इतनी सख्ती तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती जितनी इन लोगों ने कर दी है अब अपनी मार्किंग को लेकर। तो बहरहाल मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी जो असेसमेंट स्कीम है जो इस बार होगी इस सेमेस्टर में, फॉल 2022 के सेमेस्टर में जो आपकी होने वाली है, सबकी होगी। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और जो पुराने हैं, जो सीनियर हैं, उन सबकी ये सेम असेसमेंट स्कीम होगी। तो सब लोग तैयार हो जाओ। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपकी जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं और आपने किस चीज़ का आपने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो सबसे पहले ग्रेडिंग स्कीम है या असेसमेंट स्कीम है वो फाइनल टर्म की जो वेटेज है वो 60% है। ठीक है, फाइनल टर्म की वेटेज है 60%, मिड टर्म की है 20% और जो हमारे पास सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं उनकी है 10%। अब सेमेस्टर एक्टिविटीज कौन सी हैं? जैसे आपकी क्विज़ हो गए, जैसे आपके असाइनमेंट्स होंगी, जैसे आपके जीडीपीज होंगी। आई गेस तो 3% है क्विज़ का, सेमेस्टर एक्टिविटी में 5% है आपकी जीडीपी का, सॉरी असाइनमेंट्स का, और 2-3% आपके हैं उसके जीडीपीज के। तो कुल मिला के ये को 8-10% बनती है। मे भी शायद मैं ज़्यादा लिख दी हूँ 10%, या मैक्सिमम ये 8% हो, 10 हों, इतने ही हैं। इससे ज़्यादा ये लोग मतलब ये सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं इनके जो वेटेज है वो ज़्यादा नहीं है। अब 60% जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखी है वो फाइनल टर्म की रखी गई है। 20% वेटेज है मिड टर्म की। मैं आपको कह रहा था कि आपके जो मिड टर्म और आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं इनमें आपका
मैक्सिमम 20 अबव परसेंटेज होनी चाहिए। मतलब 20% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। अब 20% से क्या मतलब है, लेट्स सपोज आपका जो मिड टर्म का पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है, तो उसकी जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 20% बनते हैं वो 8-10 मार्क्स बनते हैं। 8-10 मार्क्स आपके मिड टर्म के पेपर में होने चाहिए, पहला। दूसरा ये कि आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं इनमें आपके मिनिमम मिनिमम अगर मतलब 8% की है तो मिनिमम आपके 3% मार्क्स आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में होने चाहिए, तब जाकर आप लोग अपीयर हो गए फाइनल टर्म के लिए। ठीक है, तब जाकर आप अप्लीकेबल हो गए, अवेलेबल हो गए, आप अटेंड कर पाओगे आपको जो फाइनल टर्म का एग्जाम। अगर आप 20% मार्क्स आपके मिड टर्म में और आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं उनमें आप नहीं लेते, आई रिपीट, अगर आप अपने जो मिड टर्म का एग्जाम दिया है और आपने जो सेमेस्टर एक्टिविटीज अटेंड की हैं अगर उनमें आप आपके 20% मार्क्स अवेल नहीं करते या नहीं लेते तो क्या होगा, आपकी जो फाइनल टाइम की है वो डेट शीट नहीं आएगी, वो लोग आपको पहले कहेंगे यू आर फेल, you cannot attend the final term exam of last semester, of this semester, of that semester, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो फाइनल टर्म के लिए। आई रिपीट, आप एलिजिबल ही नहीं हो फाइनल टर्म एग्जाम अटेंड करने के लिए। मतलब ये पहला रूल मैं सुन रहा हूं अभी तक, बड़ी से बड़ी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी ये रूल अभी तक अप्लाई नहीं किया। उन्होंने भी अभी तक ये रूल अप्लाई नहीं किया कि स्टूडेंट को मिड टर्म और जो उसकी ग्रेडेड एक्टिविटीज या सेमेस्टर एक्टिविटीज होती हैं वो उसमें इतने परसेंट मार्क्स लेगा तब वो एलिजिबल होगा फाइनल टर्म के लिए, वरना वो नहीं होगा। हाँ, अटेंडेंस पर होता है, अगर वो अटेंडेंस उनकी कम हो तो वो उनको बैठने नहीं देते एग्जाम में। अटेंडेंस कम हो तो उनको पहले ही कहते हैं आप, वो डेट शीट में उनको ये पेपर नहीं आता होता। मैंने मार्क्स वाली कहानी पहले कभी नहीं सुनी। यह वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने नया एक पंगा डाल दिया है कि आपने 20% मार्क्स लेने हैं मिड टर्म में टू अटेंड द फाइनल टर्म। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं, जो वो प्लस आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है, आप इनकी अच्छे से तैयारी करो। आपके जो क्विज़ हो रहे हैं, आपके जो असाइनमेंट्स हो रहे हैं, आपने इनको एज समझना है कि हमारा फाइनल टर्म हो रहा है। इतनी मेहनत के साथ आपने करना है और इतनी करेक्ट आपने इनको सबमिट करवाना है, चाहे वो क्विज़ हो चाहे वो मिड टर्म की एग्जाम हो, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकोगे। अदरवाइज फाइनल टर्म में बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बातें आप लोग जहन में डाल लो, समझ लो, मुश्किल होने वाली है आपको, क्योंकि मैं जो नॉर्मल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो तरीका वारदात यही होता था कि क्विज में जितने मर्जी मार्क्स आ जाए हम असाइनमेंट समझ नहीं भी करवा देते, मिड टर्म में जितने मर्जी मार्क्स आ जाए हम लोग फाइनल टर्म में देकर पेपर देकर अच्छे मार्क्स भी ले लेते थे। तो जो जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप लोगों ने सही से बैठ के आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ हैं और आपकी जो मिड टर्म एग्जाम है सही से आपने इसको अटेंड करना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बेचारे आप पहले ही सेमेस्टर डिसार्ट होकर आप यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे। होप सो आपको ये सारी बातें मेरी समझ में होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।